चलो भाई करें शुरुआत। देखो है ना, हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट में लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया था? रिएक्शन ऑफ, हाँ रिएक्शन ऑफ बेस है ना, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है ना, मेटल कार्बोनेट के साथ में, या फिर आप कह सकते हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन, इनकी रिएक्शन होती नहीं है। अगर मान लो हमारे पास आ गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस हमने इसमें बेस गिर दिया, बेस। देखो सोडियम कार्बोनेट भी बेसिक होता है नेचर में, और ये NaOH तो बेस है ही। अब बेस बेस आपस में कैसे करेगा रिएक्शन? नहीं करेगा ना, एक ही नेचर के हो गए, डिफरेंट नेचर का होना चाहिए करने के लिए रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम क्या होगा? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ईच अदर। हाउ डू रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर ना, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं? आता करो ना रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिखो हेडिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। आप ये आज का हेडिंग बनाओ, चलो जल्दी बनाओ फटाफट से, हटो वहां से, जल्दी वहां से हटो, पढ़ाई करो, चलो कॉपी निकालो, कैमरामैन फोकस करो उधर, वो बच्चा तो लिख नहीं रहा है, लिखो चलो फटाफट से। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक एसिड और एक बेस आपस में करेगा रिएक्शन, तो उस रिएक्शन का नाम होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, बहुत से लोग कहते हैं ना, हाउ डू एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस, एक एसिड कैसे करते हैं रिएक्शन एक बेस के साथ में, तो कहना बस कर जाता है, हो जाता है, ठीक है ना। लिखो when an acid react with a base, एक एसिड एक बेस के साथ में करता है रिएक्शन, it forms salt and water, salt and water, मतलब सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है? वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो थोड़ी बहुत अमाउंट में हीट भी निकलता है। क्या निकलता है? टेस्ट ट्यूब जो है ना वो हीट हो जाता है। अब ये एसिड और बेस हम आपस में डालेंगे, ठीक है ना, फिर आपको डाल के दिखाएंगे, देखना वो हीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है उसमें क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन तो है ही, साथ में हीट भी निकल रहा है, तो एक्सोथर्मिक भी होता है, ठीक है ना। हाँ लिखो ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन some amount of heat also release, so it is an exothermic reaction। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है नेचर में एक्सोथर्मिक भी होता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। कैमरामैन फोकस करो उधर, बात कर रहा है बच्चा उधर, अजी बात नहीं करना। देखो अब बारी आ गई इसके जनरल रिएक्शन की। एसिड आपको जहां भी दिखाई दे रहा है, एसिड बेस के साथ में जब भी इसका होगा रिएक्शन, ये हमें क्या देता है? सॉल्ट।
सॉल्ट्स प्लस वाटर प्लस वाटर, ये दो मिलेगा बस, ठीक है। ये इसका रिजल्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखें, सबसे फेमस HCl है ना, एसिड एक्वस, ये NaOH भाई साहब है, ये भी एक्वस, ये भी क्या बनाएगा, ये NaCl क्या बनाएगा, NaCl सॉल्ट प्लस पानी, पानी लेने कैसे जाऊं देखो आया, केरोसिन, अच्छा पैरों से पानी लेने जाएंगे हम, ठीक है भाई। छापो, लिख दिया। ये देखो एग्जांपल, एसिड H2SO4 लेते हैं, आ जाओ इस बार H2SO4, ये एक्वस है। इस बार प्रोडक्ट आप बनाना, ये हमारा हो गया H2SO4 रिएक्टेंट, और इधर में क्या लिखेगा इधर, चलो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बताओ इधर क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप बताओ, करो प्रिडिक्ट, बनाओ प्रोडक्ट बनाओ। इज इट क्लियर? चलो एक एग्जांपल और, अच्छा इसमें क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है ना, ये भी एक पानी में ही तो एक्वस ही रहेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर। आज भी है ब्लू पानी, पानी है ना ऐसे, यहाँ दो लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इधर क्या लगाओगे, बैलेंस नहीं हो गया, अच्छा यहाँ दो लगाना पड़ेगा, हाँ H 2 दूनी 4, उधर भी 4 है, वेरी गुड। सल्फर कितना, उधर एक इधर एक, चैन O कितना है 4 2 6, इधर भी 4 2 6, ओसम। चलो एक और करते हैं अपन, ठीक है ना। इस बार हम लेंगे हार्ड एसिड H, ये क्या नाम है इसका ना, इसको लेंगे वीक, लेंगे वीक CH3COOH, ठीक है ना। साथ में घेरो इसमें क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, बनाओ बनाओ फटाफट से बनाओ। O2 नहीं लिखेंगे, COOH ही लिखते हैं, हाँ लिख सकते हैं वैसे, लेकिन हम लोग COO ही लिखेंगे, ठीक है ना, देखने में अच्छा लगता है। बताओ क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, पानी निकालना आता है, पानी बाहर निकालो, हाँ जी कैमरामैन फोकस करो, पानी पानी निकालना आता है, पानी देखो कैसे निकालते हैं, आओ सीखो। CH3COO हो गया, और वहां से H निकालो, यहां से OH निकालो, तभी तो पानी बाहर बन के निकलेगा, और यहाँ पर Na, और यहाँ से H2O, यहाँ का OH जाएगा ना, और यहाँ से H लेके पानी बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक, ऐसे निकालते हैं पानी, ठीक। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। इसे ये साबुन में होता है, यही होता है साबुन में, साबुन बना के दिखाऊंगा आपको, 4 चैप्टर में साबुन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या, इधर वाटर तो जानते यार, पानी थे। आ जाओ अब अपन लोग करेंगे अगला रिएक्शन, अगर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से होगी तो क्या बनाएगा, देखो हेडिंग लिखो अगला, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होता है बताऊंगा अभी, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स, एसिड के साथ में मेटल ऑक्साइड कैसे करता है रिएक्शन, अपन इस चीज को सीखना चाहते हैं। ऑल वी हैव नाउ दैट, all of we know that metals oxides are basic in nature, बताओ अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक है नेचर में, तो एसिड के साथ करके रिएक्शन क्या बनाएगा भाई, बेस और एसिड क्या बनते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड का यहां कुछ मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड,
CaO कैल्शियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, ये ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और हमने हेडिंग क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, ध्यान रखना। तो पहले हम MgO से बात करते हैं स्टार्ट। देखो HCl कैसा होता है, एसिड होता है ना एसिड। तो मेटल सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड विल प्रोडक्ट एंड वाटर ऑल्सो रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। वाटर विल ऑल्सो रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। नाउ अगेन वी कैन राइट अनदर रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2SO4, it will form calcium sulfate CaSO4 and water will be released as a byproduct। calcium oxide कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, है ना। चलो एक रिएक्शन आप खुद से मुझे दिखाओ कंप्लीट करके। इधर मैं लिख रहा इधर मैं क्या लिखेगा, सोडियम ऑक्साइड प्लस क्या लिखे बताओ। चलो हम यहाँ लिख देते हैं फिर से HCl। बताओ क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, आई मीन कॉमन सॉल्ट जो घर में आप खाते हो, सॉलिड फॉर्म में बनेगा और साथ में वाटर, है ना, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये हमारा क्या था, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा एसिड से तो क्या बनाएगा, आप एग्जांपल होना चाहिए सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान कैसे रखना है, ध्यान आपको ऐसे रखना है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं नेचर में बेसिक होते हैं और एसिड से करेगा बेस रिएक्शन तो वही बनाएगा जो पीछे बना रहा था ना, सॉल्ट प्लस वाटर। अब बात करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल कौन कौन होते हैं, मैग्नीशियम कॉपर सब तो मेटल होते हैं, कैल्शियम सोडियम पोटेशियम सब मेटल होते हैं। नॉन मेटल कौन कौन होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन सल्फर, है ना, ये सब नॉन मेटल है। क्या है सब नॉन मेटल। कौन, वाटर तो मॉलिक्यूल है, वाटर क्या है, ये मेटल नहीं है। क्यों, वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, और हाइड्रोजन बेचारा कभी तो मेटल के जैसे बिहेव करता है कभी नॉन मेटल, वो लतखोर इंसान है वो ना, ऐसा होता है उस पार्टी का भी है इस पार्टी का भी है, मतलब वो दोनों तरफ रहता है। तुम्हें आगे चल के ना धीरे धीरे एच जो है अपना बिहेवियर शो करता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, आगे पता चलेगा, ठीक है ना 11th क्लास में। फिलहाल यहाँ तुम्हें पता हल्का हल्का चलेगा, लेकिन कहाँ पर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है ना, और कुछ मेटल नॉन मेटल में चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग चलते हैं अगले ना पेज पे। देखो लिखो रिएक्शन ऑफ, अच्छा मेटल ऑक्साइड बताओ बेसिक होता है नेचर में, ओ शिट, चलो देखो, अच्छा चलो ये बताओ मेटल ऑक्साइड जो होता है नेचर में बेसिक होता है और हम उसमें बेस डाल दें, क्या डाल दें, अब बेस में बेस ही डाल दें तो होगा रिएक्शन, इसीलिए मेटल ऑक्साइड विद बेस नो रिएक्शन, ठीक है ना। लिखो रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग करो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड विद, अब तो नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड वो नेचर में होता है बेसिक, सॉरी एसिडिक होता है, तो वो रिएक्शन करेगा बेस के साथ विद बेस। मेटल ऑक्साइड बेस में नहीं करेगा रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड खुद ही बेसिक होता है नेचर में, अभी लिखा था ना मैंने पीछे, तो बेस से नहीं करेगा। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो करेगा बेस से, क्योंकि खुद एसिडिक होता है नेचर में ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एक बड़ी मस्त वाली लाइन लिखेंगे, लिखो नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नटूरे मतलब कि नेचर, खराब हो गया तुम्हारा फटूरे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर,
तो नॉन मेटल ऑक्साइड कौन कौन है? CO2 है ना, कौन है ये? कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप गैस वगैरह छोड़ देते हो। NO2 है ना, N2O है ना, ये सारे कौन होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड एक्सेट्रा, है ना। देखो अब इनकी रिएक्शन कैसे होती है, बेहतरीन बेहतरीन इसमें क्वेश्चन है। देखो एग्जांपल देखो, ये CO2 हमारे पास कैसा होता है? गैसेस फॉर्म में, है ना, ये होता है एसिडिक नेचर में। अगर हम इसमें ऐड कर दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कर दे ऐड? याद है आपको, फूंक मारा था आपने, फूंक मारा था ना कि इसमें लाइम वाटर में, तो ये तो मिल्की होता है ना, ये मिल्की क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फूंक में से क्या निकला? CO2 गैस, एसिडिक है नेचर में, और ये होता है बेस। सॉल्ट फॉर्म करता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है ना, देखो बने ना, सॉल्ट प्लस वाटर। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है तुम्हारे जो बुक में है। समझ आया सबको? बहुत बढ़िया। अरे लाइम वाटर ना मैंने इसमें डाला हुआ है, वो क्या कहते हैं, शॉर्ट्स में डाला हुआ है मैंने, है ना, इसका कि एक बच्चा फूंक मार रहा है स्ट्रॉ से, उसमें लाइम वाटर में, है ना, तो लाइम वाटर मिल्की हो गया, यही होता उसमें, ये तो होता है रिएक्शन। तो ये तो मैंने पहले आपको समझा रखा है डिटेल में, यहाँ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जाओ जाकर वीडियो देखो, है ना। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सभी एसिड्स में और सभी बेस में कॉमन क्या होता है? कॉमन मतलब क्या होता है? सभी एसिड्स एक बिहेवियर शो करता है, यानी कि हम कहते हैं सभी एसिड जो होता है वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या देता है? H+ आयन। तो सभी एसिड में क्या है कॉमन? H+ आयन फर्निश करने की प्रॉपर्टी। सभी बेस में क्या है कॉमन? OH- आयन फर्निश करने की प्रॉपर्टी, है ना। तो वही हमारा अगला हेडिंग बनेगा। लिखो हेडिंग, लिखो ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस में क्या कॉमन है ना। हाँ हेडिंग बता रहा हूँ, ये क्या हो रहा है इसमें, लिखो हेडिंग, लिखो चलो। कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेसिस, मतलब सभी एसिड में और सभी बेसिस में क्या कॉमन है? पहले बात करेंगे इन एसिड्स, ठीक है ना। कहाँ बात करेंगे? इन एसिड्स, फटाफट से करेंगे एसिड्स। देखो लिखो व्हेन ऑल, ये केवल अच्छा ये ना 10th स्टैंडर्ड तक ही सही है कि सभी एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं या फर्निश करते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जिसको H+ नहीं देता लेकिन वो एसिड होता है, ठीक है ना। बताऊंगा आपको, बातें बताऊंगा बहुत बाद में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बोरिक एसिड, आंखों की ड्रॉप में गिरता है बोरिक एसिड, ये ऐसा एसिड होता है ना, H+ आयन नहीं देता लेकिन वो एसिड होता है, ठीक है ना। चलो वाटर खुद एसिड है, हाँ अच्छा, और बेस भी है, दोनों की तरह बिहेव करता है ये वाटर। वही तो बताएंगे केमिस्ट्री में 11th क्लास में, ठीक है ना। लिखो उसमें व्हेन ऑल एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर, जब हम सभी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दे फर्निश या फिर डोनेट कह सकते हो, लूज करता है H+ आयन इन वाटर एंड फॉर्म हाइड्रो, क्या बोलते हैं इसको, एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अब ये क्या होता है? देखो हमारे पास कौन है? HCl है ना भाई, एसिड होता है। आपने इसको वाटर में ऐड किया स्लोली, एक साथ डाल देंगे तो क्या होगा बताऊंगा एक्सपेरिमेंट में ना। ये हमने क्या लिया? HCl, और ये हमने लिया वाटर। भाई HCl वाटर में जैसे ही जाएगा Cl- आयन कर देगा रिलीज, क्या
हाँ, रिलीज कर दे, छोड़, त्याग देगा। और साथ में क्या निकलेगा, H प्लस आयन। क्या निकलेंगे, ये टूटता है, आयनों में टूटता है ये, ठीक है ना। Cl माइनस और H प्लस आयन है, घूमते रहेंगे उसमें, वाटर में घूमते रहते हैं। और साथ में कौन निकलता है, H प्लस आयन। तो ये जो H प्लस आयन है ये खाली नहीं बैठता है, इसे एक्सेप्ट कर लेता है। कौन, वाटर। देखो यहाँ पर पानी भी है ना इसके अंदर, ये पानी भी है उसके अंदर। तो वाटर जो होता है H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने के बाद में एक मॉलिक्यूल बनाता है H3O प्लस, H3, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। Cl निकल के घूम रहा होगा नहीं तो उधर, हमने जैसे ही इसको डिसॉल्व किया वाटर में तो इसमें से दो निकलते हैं आयन, एक Cl माइनस वाले निकलते हैं। हाँ, तो ये तो हो गया तुम्हारा प्रोटॉन, बोलते हैं H प्लस आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो H प्लस आयन बाहर घूमेगा, Cl माइनस भी वहां पे घूमता रहता है ना। अगर माइनस में फिर तो बेस होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं माइनस वाला बेस होता है ना। तो ये क्या हुआ, H प्लस आयन जो घूम रहा है ना, ये वाटर के साथ में कंबाइन हो जाता है और ये बन के घूमता रहता है। हाँ, उसमें जब तक उससे कोई मिल नहीं जाता उसके साथ ही है ना, तब तक घूमेगा। हाँ, जब कोई मिल जाएगा ना फिर नहीं घूमेगा, फिर जाके जुड़ जाएगा, है ना। बताऊंगा कब जुड़ेगा, वो समय पे जुड़ता है हर कोई, है ना। हाँ जी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन, ध्यान रखना। तो आज के बाद हम ना ये बोलेंगे कि जब भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। वो H प्लस आयन ही जाकर के जुड़ता है वाटर से। अच्छा, Cl माइनस कह रहा मेरी तरह है, बताओ। अच्छा, और देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने H2SO4 डाल दिया, किस में, वाटर में, मैं डिसॉल्व कर रहा हूं ना, मैं घोल रहा हूं सब कुछ। तो डिसॉल्व करने पर देखो क्या बने, SO4 बोलते हैं सल्फेट आयन को, ये निकलता है उसमें से सल्फेट आयन, ठीक है ना। और साथ में क्या निकलता है, दो H प्लस आयन निकलता है, कितने, एक H प्लस आयन एक H2 के पास जाएगा और दो मिलकर दो के पास जाएंगे। अल्टीमेटली वाटर के साथ में करके रिएक्शन बनाएगा क्या, हाइड्रोनियम आयन। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। देखो इसने अपना प्लस O को दे दिया है, O जो होता है दुख दर्द को ना हरने वाला होता है, खींचने वाला, इसका दुख दर्द उसने ले लिया, O ने, है ना, और उसको खुश रखा। ये तो होता है लाइफ में। हाँ हाँ, हम अपने दोस्त का दुख दर्द ले लेते हैं, उन्हें खुश रखने के लिए खुद दुखी रहते हैं ना। बेटा दुख दर्द का है, मैंने समझ में आया, सबको ध्यान रहेगा ना। तो कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, हमेशा वाटर में एसिड को डालना चाहिए, डाइल्यूट करना चाहिए ना, डाइल्यूट करते हैं और धीरे धीरे हिलाते हुए डालते हैं। एक बीकर लिया हमने, क्या लिया, इसमें पानी लेते हैं पहले और फिर इसमें एसिड ऐड करते हैं ना, वो भी हल्के धीरे धीरे, इससे ना। हाँ, ये रहा मान लो हमारा वो बीकर एसिड का, तो यहाँ से हल्का हल्का डालते हैं ना, ये गिर रहा है इसमें, धीरे धीरे स्टीर करते हुए, स्टीर मतलब मिलाते हुए, ठीक है ना। गिलास रोड से दिखाऊंगा, आराम आराम से एसिड को डाइल्यूट करके, और एकदम से डाल देंगे तो क्या होगा ये भी दिखाऊंगा, मजा आएगा देखने में, देखना। अभी नहीं दिखाऊंगा लेकिन दिखाऊंगा बाद में। अच्छा, सभी बेस में क्या होता है कॉमन, हाइड्रोक्साइड कौन होता है। अब लिखो इन बेस, इन बेस लिखो भाई, चलो सब, इन ऑल बेस, when all bases dissolve in water, dissolve in water, dissolve in water, it furnish OH minus ion, furnish hydroxide ion, OH minus ion रिलीज करता है ना वाटर में डिसॉल्व करने से। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, मतलब घोल दिया, तो पानी में क्या छोड़ेगा ये पानी में छोड़ता है, वेरी गुड, Na प्लस आयन, सोडियम आयन, ठीक है ना, और कौन, OH माइनस आयन।
ये घूमता रहेगा, ठीक है ना, ऐसे पानी में ये जुड़ के कुछ बनाता नहीं है, ये घूमता रहता है, ठीक है ना। तो ये चीजें इसके पास होती है ना। Na जुड़ जाता है OH, Na नहीं जुड़ेगा कहीं पर भी, Na घूमेगा। हाँ घूमेगा, लेकिन अगर गलती से इसमें ये वाला वाटर मिक्स हो गया हाँ, तो ये जुड़ जाएंगे फिर जाके तुरंत तड़क, OH नहीं जुड़ेगा फिर। वो जाके फिर उससे H से जुड़ जाएगा। अगर आपने इस वाटर को मिक्स कर दिया हाँ जी। इस वाटर के साथ में, तो Na अगर फिट हो जाएगा किसके साथ में, Cl के, हाँ, और OH जाके फिट हो जाएगा H के साथ में, हाँ, और पानी बना लेगा, है ना। फिर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। लेकिन हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं ना। सभी एसिड को डिजोल्व करने पर क्या देता है, H+ आयन। सभी बेस को वाटर में डिजोल्व करने पर क्या देता है, OH। ये सब में कॉमन, ठीक है ना। अगर तुमसे कभी कहा जाए कुछ, सॉरी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, क्या ना H+ आयन, ठीक है। इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन वाटर, सभी एसिड्स। तुम्हारे लेवल पे ये बात सही है, लेकिन 11th लेवल पे ये बात गलत है कि सभी एसिड जो है H+ आयन देता है ना, वो गलत है। तभी तो 10th की थ्योरी कुछ फेल हो जाती है 11th में करके ना। हाँ चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और हम तुम्हें यहाँ से समझाते हैं एक चीज, एक कॉन्सेप्ट, एक प्रैक्टिकल करके मुझे दिखाना चाहिए। पहले समझा देता हूँ, ठीक है ना, फिर प्रैक्टिकल करके बाद में दिखाऊंगा। देखो भाई, यहाँ पर अभी हमने एक बात कहा, कैमरामैन फोकस करो, जरा बकवास कर रहा है वो। देखो H2SO4, H2SO, एग्जांपल है भैया। मैं कुछ समझाने वाला हूँ तुम्हें यहाँ पर, है ना। कॉन्सेप्ट यहाँ पर है हमारे पास एक, है ना, कॉन्सेप्ट है छोटा सा। ये कौन है बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये पानी में करेंगे डिजोल्व तो क्या देगा, H+ आयन। H+ आयन क्या देगा, अभी समझाया ना, क्योंकि ये एसिड है, क्योंकि ये, अगर मैं इसकी जगह पे ग्लूकोज C6H12O6 इसे पानी में करूं डिजोल्व, इसमें भी तो H है, ये देगा H, नहीं देता। क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि H तो इसके पास भी है, ग्लूकोज के पास में, तो ये एसिड क्यों नहीं है। H तो इसके पास भी है, ये एसिड है ना। ये H+ आयन जो है देता है, और ये नहीं देता है, ग्लूकोज नहीं देता है। ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व कर दोगे तो H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, H+ आयन लूज नहीं होगा। फिर बोलेगा क्यों नहीं होगा। तो इसका आंसर तुमको मिलेगा 4 चैप्टर में। कहाँ मिलेगा, 4 में बताऊंगा कि H+ आयन ग्लूकोज या फिर शुगर, कौन समझते, शुगर चीनी। देखो ये रहा C12H22O11, बताओ इसके पास 2 H है, फिर भी लूज कर दे रहा है। इसके पास 22 H है, इसके पास 12 H है, एक को H नहीं दे रहा है वो, है ना, मतलब रिलीज ही नहीं कर रहा है। तो ये दोनों एसिड नहीं है, ये दोनों एसिड नहीं है, ठीक है ना। नॉट एसिड, नॉट एन एसिड्स बिकॉज एन एसिड्स, बिकॉज यहां पर क्या लिखना है, बिकॉज इट डज नॉट लूज इट्स, अरे लूज में बताओ LOOS ये आता है क्या, डज नॉट लूज इट्स हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स। क्यों नहीं होता लूज, डिटेल में 4 में बताऊंगा, ठीक है ना। यहां पर आप केवल इतना सुन लो कि इसमें जो H+ आयन, इसमें जो H होता है ना, वो कार्बन के साथ में बॉन्डेड होता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड, बाय एक बॉन्ड होता है कोवेलेंट, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं है, और वो यहाँ पर वीक बॉन्ड होता है, ठीक है ना, टूट जाता है। बिकॉज है ना, इट्स हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन एटम, विद C एटम मतलब कार्बन एटम, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना हाइड्रोजन, वो कार्बन एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक होता है आयनिक बॉन्ड, ये क्या होता है, ये पढ़ेंगे थर्ड में पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड,
और फोर्थ में कोवेलेंट बॉन्ड। जब दोनों बॉन्ड पढ़ लेंगे ना फिर ये आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर आप ये ध्यान रखो, यहाँ पे इसको लिख लो। तो ये एसिड नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी है। खोलो एक्सरसाइज, खोलो, है बुक, है तेरे पास बुक? आपके पास मेरे एक्सरसाइज खोलो फटाफट से, एक्सरसाइज। देखो जरा क्या कहना चाह रहा है, कहाँ चला गया? कंपाउंड, अच्छा एल्कोहल भी होता है इसमें, इसमें एक और बनता है एल्कोहल। भैया अल्कोहल कैसा रहेगा इसमें? एल्कोहल भी आता है इसमें, देखो, अरे देखो अंदर CH3CH2 और ये OH, ये कौन है? अल्कोहल। इथेनॉल। हाँ हाँ, एल्कोहल का ही है ना, कैटेगरी वही है गधे। ये हमारा कौन है? इथेनॉल। अरे उसमें नहीं आता है क्या, सैनिटाइजर में? इसके पास वो कितना है? 3 2 5 1 6 H है ना, कोई सा H नहीं देता। देखने में लग रहा है कि OH तो बेस होगा, है ना? OH नहीं है तो लग रहा है कि बेस होगा, लेकिन ये बेस भी नहीं है। ना तो OH देता है ना ही H, कुछ नहीं देता। ये न्यूट्रल नहीं है, बताएंगे आगे हायर लेवल पे क्या है ये। फिलहाल ये एसिड नहीं है, ठीक है ना। देखो हाँ, तो यहाँ तुम्हारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। वो एक वर्ड आता है कौन सा, सिटी, क्यूरियोसिटी, है ना, वो यहाँ तुम्हारे अंदर बना रहे हैं ताकि तुम बायोलॉजी लो, डॉक्टर बनो, है ना, केमिस्ट्री पढ़ के अच्छे से। अब सुनो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड्स, कैमरामैन फोकस करो, कंपाउंड्स सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज। क्या बोला मैंने? कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। क्या है इसके अंदर? हाइड्रोजन इसमें भी है, बट आर नॉट कैटेगराइज्ड, बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक्टिविटी करना है। क्या करना है? एक्टिविटी। अब यहां पर मैं उस एक्टिविटी को लिखने वाला हूं, ठीक है ना। अगली क्लास में परफॉर्म करके दिखाऊंगा, और आज मैं तुम्हें यहाँ पे लिखवाता हूँ। भैया अगर उसमें हाइड्रोजन गैस तो फिर वो कौन मिलेगा? कौन? ये जिसमें आपने एडमिट बताई है। जब ये एसिड है ही नहीं, H देगा ही नहीं हाइड्रोजन, तो फिर तो आपने कहा शुगर वो करेगा ये। मैंने कहा ग्लूकोज, हाँ जी। शुगर और ये अल्कोहल, ये H+ नहीं करते रिलीज। ये एसिड है नहीं है, इसके पास H है फिर भी। अरे यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ पढ़ो ना तुम इधर। इट डज नॉट लूज इट्स हाइड्रोजन एटम बिकॉज हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड विद C एटम, विद C एटम। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ भाई सर। अब एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके ना देखेंगे अगली क्लास में, आज मैं लिखवा दे रहा हूँ। सुनो, अब मेरी बात देखो जरा, सुनो। अरे ये सबने छाप लिया? नहीं छापा? अरे ये तुमको लिखना है चाचा, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट लिखना है डाल के, ना कल तुम पगला जाओगे। छापो, चलो भी आ जाओ। एक एक्टिविटी की हेल्प से ना तुम्हें हम समझाते हैं कि ग्लूकोज एसिड नहीं है जबकि HCl एसिड है। देखो कैसे हुआ, आ जाओ फटाफट से ना, देखो ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम बनाए। डायग्राम। पहले ना देख लो ध्यान से, फिर बनाना। ये हमारे पास क्या है? एक बीकर है, हम इसमें लगाएंगे इलेक्ट्रोड। क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोड। वेरी गुड। इलेक्ट्रोड बोलते हैं बिजली की रोड को। जो हम लोग ना इसका लेते हैं, कार्बन का कंपाउंड का होता है। नाम सुना है तुमने? अरे ग्रेफाइट का नाम सुना है? हाँ भैया ग्रेफाइट, हाँ जो पेंसिल जंग होता है। हाँ, ये उसी का रॉड है, ठीक है ना। देखो ये हमने इसमें लगा दी बैटरी। क्या लगा दी? ये लगा दिया बल्ब, ठीक है ना। ये लगा दी स्विच, ये जोड़ दिया, ठीक है ना। अरे स्विच है यार, ये अभी ओपन है, ये खुली हुई मतलब अभी स्विच ऑन नहीं करा है हमने। इसमें घेरा वाटर। क्या घेरा हमने? वाटर। अच्छा ये मैं तुम्हें सच में करके दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट अगली क्लास में, मजा आ जाएगा, देखना। हाँ देखो, अब एक बिकर इधर भी है, दूसरा भी है, ये हमारे पास आ गया दूसरा बिकर, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग क्या लेंगे? 2 इलेक्ट्रोड लेंगे भाई, 2 बनाएंगे ना तभी तो समझ में आएगा। देखो उस क्वेश्चन में क्या रखा था एनसीईआरटी में 6 में, बाय एक्टिविटी प्रूव करो, तो वही हम कर रहे हैं, समझा रहे तुमको हम।
कोई बात नहीं, मोटा पतला इलेक्ट्रोड कैसा बन जाओ, पर क्या बढ़ता है ना, जा रहा तो बिजली ही है। कैमरामैन फोकस करो इधर, देखो बिल क्या लगाया, बैटरी, बैटरा नहीं बैटरी का दो। ये बल्लभ साहब आ गए, यहाँ का स्विच, स्विच आ गए, ये लग गया। इसे पानी पानी, हाँ पानी भरे इसमें ना, चलो जो पानी भर दे इसमें। वहाँ में पीला पानी है, यहाँ में नीला पानी है। कोई नहीं, पानी है ना। अरे वैरायटीज ऑफ वाटर यार, सुनो एंजल कह रही है वैरायटीज ऑफ वाटर है एंजल। कैमरामैन फोकस करो इधर, बात नहीं करना, देखो ध्यान से इधर। बेटा क्लास चल रही है तुम्हारी, सीरियस वाली सीखो जरा। अब सुनो, हम स्विच ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन करके हमने लो, स्विच ऑन हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, बताओ बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। ये डिस्टिल वाटर है ना, हाँ प्योर, हमने इसमें लिया क्या है, डिस्टिल वाटर लिया हमने इसमें, क्या लिया इसमें? अरे जो वाटर ना तुम पानी उसमें लाके डालते हो बैटरी में, हाँ वही बात, वो होता है डिस्टिल वाटर। उसमें आयंस नहीं होते, बिल्कुल भी आयंस नहीं है तो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। अब सुनो मेरे पास ध्यान से, देखो ये रोड इधर है, ये रोड इधर है, प्लस वाला होता है एनोड, माइनस वाला होता है कैथोड, ठीक है ना, सब ध्यान रखना। ऐसे ही इसमें प्लस वाला है तो एनोड, माइनस वाला तो कैथोड, माइनस वाला है तो कैथोड। समझ में आया सबको? नहीं आया? और बात सुनो मेरे ध्यान से, अभी बल्ब किसी में नहीं जल रहा है, क्योंकि दोनों में क्या है, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। बल्ब नहीं जल रहे हैं, क्यों नहीं जल रहे हैं? इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, आयंस भी है, आयंस वायंस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ का करंट यहाँ कैसे जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इसलिए बल्ब दोनों में ही नहीं जल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl ऐड करेंगे, और इसमें 1 चम्मच शुगर या फिर चीनी, कुछ भी कर दो, आपकी मर्जी, ग्लूकोज। इसमें हमने क्या करा, एडिड फ्यू ड्रॉप्स फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाल दिया, और इसमें हमने क्या ऐड किया, एडिड few cup of sugar, 1 टीस्पून शुगर, या तो शुगर क्या तो ऐड या फिर ग्लूकोज। अब किस केस में बल्लभ साहब जलेंगे, उसमें एक्टिविटी से ये शो होता है कि जैसे हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl ऐड करा, बल्लभ साहब जल जाते हैं। इसमें हम 1 चम्मच 2 चम्मच कितने गिर लो, नहीं जला। क्यों नहीं जला, दिस इज इंपोर्टेंट। ऐसा इसलिए हुआ कि HCl वाटर में जैसे गया आयंस में डिस्प्लेस हो गया, है ना, और ये गए तो आयंस में नहीं टूटे वहां पर, इसलिए बल्ब नहीं जला, ठीक है ना। when HCl added in water dissociated into ions which conduct electricity and bulb glows and bulbs glow। यहां पर बल्ब ग्लो नहीं करता है, बल्ब ग्लो बनाओ उसको फटाफट से, फिर ब्लो टाइम नहीं बचा। देखो इसमें व्हेन शुगर और ग्लूकोज, चाहे आप यहाँ एल्कोहल भी करना गिरते तो भी नहीं जलता, एल्कोहल, चलो हम करते हैं एल्कोहल एडिड टू वाटर, बल्ब does not glow because they do not dissociated into ions। ठीक है भाई, आयंस में क्या नहीं होते, ये डिसोसिएट नहीं होते, ध्यान रखना इस बात का। दैट्स वाई
दैट्स वाई बल्ब्स आर नॉट ग्लो। बल्ब साहब नहीं जले, बल्ब साहब, हाँ, बल्ब्स डज नॉट ग्लो, ठीक है ना। यहां बल्ब साहब नहीं जले। ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी तुम्हें पता होना चाहिए। पेपर में तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में खास करके ऐसे क्वेश्चन डालता है, एक एक्टिविटी सा परफॉर्म कर देगा, 4 क्वेश्चन डाल देगा। व्हाट हैपन ऑन बल्ब व्हेन वी एडिड HCl, व्हाट हैपन व्हेन वी एडिड ग्लूकोज, शुगर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। एक ऐसा एक्टिविटी डाल करके क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लो, है ना। अगली क्लास में हम लोग ना इसको परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। जय श्री राम, नमस्कार, भारत माता की जय, थैंक यू। ठीक है भाई, कैमरामैन फोकस करो उधर।